जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे ही होंगे। मैं मोनिका अपने एक और न्यू व्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आ गई हूँ जी किचन में और अभी दोपहर का टाइम है, तो गुड आफ्टरनून आप बोल सकते हैं। दोपहर के टाइम से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। तो बच्चे स्कूल से आ गए थे, बच्चों को लेके आ गई थी। लेके आने के बाद क्या हुआ कि खाना बनाना था। मैंने खाना नहीं बनाया था, तो आटा वगैरह लगा के रखा हुआ था और रोटी तभी सेक देती हूँ जब बच्चे आ जाते हैं, क्योंकि गरम गरम खाते हैं ना। ठंडी रोटी अब अच्छी भी नहीं लगती है। गर्मियों में चल जाती है, लेकिन सर्दियों में थोड़ा सा कम अच्छी लगती है। जब ज़्यादा बिजी होती है तब बना के रख देती हूँ, और कुछ काम ऐसा नहीं होता है तो नहीं बनाती हूँ। तो इसीलिए मैंने पहले आई किचन में, और आने के बाद देखा कि सब्जी रखी थी सुबह की, तो उसी को गर्म कर रही हूँ, बच्चों को दे दूँगी। क्योंकि मेरे बच्चों की एक आदत भी है कि ठंडी सब्जी वो खाते भी नहीं है। कि बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं। मेरे बच्चे तो ऐसा करते हैं, ठंडी चीज़ ना, मेरी बेटी स्पेशली बहुत कम खाती है। कुछ कुछ चीज़ें तो वो ऐसी है जैसे कि गर्म ही खाएगी, जैसे कि मैगी है, जहाँ ठंडी हो जाएगी अगर खा रही है ना वो किसी बर्तन में लेके, और जहाँ पे वो ठंडी हो जाएगी वो नहीं खाती है। उसकी ऐसी हैबिट है, उसको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती ठंडी चीज़ें, जैसे कि मैगी पास्ता वैसे भी खाने नहीं चाहिए ज़्यादा तो। बट वो ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खाती, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो इस तरीके से मुझे ना फिर गर्म ही करना पड़ता है, गर्म करके बना के ही इनको देना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे सब्जी वगैरह गर्म कर दूँगी और इसको प्लेट में निकाल दूँगी। और हस्बैंड भी है तो सभी मतलब साथ में खाना खा लेंगे, तो अच्छा रहेगा। मैंने सब्ज़ी निकाल दी है गर्म करने के बाद, अभी गरम गरम रोटियाँ सेक दूँगी। तो आज मुझे 3 काम है किचन में जो मुझे निपटाने हैं, किचन के काम। तो वही मैं करूँगी, और उसके बाद मैंने अभी आटा ले लिया है, अभी रोटी बनाना शुरू कर दूँगी। कई बार ऐसा होता है ना कि हम सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और ही है। ऐसे कई बार मैं काम डिसाइड कर लेते हैं, जैसे कि आज हमें कोई एक काम करना है, जैसे कि मान लिया किचन का काम करना है, किचन की सफाई करनी है। तो किचन की सफाई का काम लेके बैठेंगे, लेकिन दूसरा काम निकल जाएगा। मेरे साथ तो ऐसा कई बार होता है। मान लिया मैंने आज कोई काम डिसाइड किया और दूसरा ही काम आ गया, तो पहले वो काम करना पड़ता है। तो वही है, जो काम की प्राथमिकता पहले होता है, किसी काम की होती है ना, कि कोई काम हमें पहले करना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है, तो हम बाकी के काम छोड़ देते हैं। ऐसा मेरे साथ कई बार ही होता है। सारे काम को छोड़ने के बाद तो इधर रोटियां बनानी शुरू कर दिया गर्मा गर्म, और इनको अभी खिला दूंगी बच्चों को। बच्चे खा लेंगे ना। बच्चों को खाने के बाद, जब खाना खाने के बाद उनका पेट भर जाता है ना, तो वो फिर परेशान नहीं करते हैं। वरना तो क्या होता है ना, मम्मी थोड़ी देर में भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, भूख लगी, कुछ ऐसा बोलते रहते हैं। मेरे बच्चे ऐसा करते हैं, जैसे कि वो हल्का फुल्का कुछ खा लिया उन्होंने, तो उनको रोटी सब्जी के अलावा कुछ और चाहिएगा खाने के लिए। हमेशा बोलेंगे नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे थोड़ा सा कुछ खा लिया, घर में कुछ रखा है जैसे, या फिर फ्रूट ही खा लिए, तब तो बोलेंगे पेट भर गया। उसके बाद बोलेंगे कि नहीं अभी तो हमें भूख लगी है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आके मांगते रहेंगे। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, दोपहर में अच्छे से उनको खाना वाना खिला पिला के तभी मैं अपना आगे का काम करती हूँ। और मुझे आज ना मलाई से मक्खन भी निकालना, बहुत आसान सी ट्रिक है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत आसानी से मक्खन निकल जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। और आप देखोगे कि कम से भी कम मैंने 15 दिन की मेरी मलाई थी, और 15 दिन की मलाई में मैंने आधा 1 किलो घी बनाकर रेडी कर दिया। बहुत आसान सी ट्रिक से मैंने बनाया है। तो इनको खिला दूंगी खाना, और खाना खिलाने के बाद अपना किचन वगैरह क्लीन करूँगी, जो मेरा काम है वो कर लूँगी। और करने के बाद ये देखिए पूरा किचन मैंने क्लीन कर दिया है। खाना वाना बनाने के बाद अभी मैं तुरंत के तुरंत ही ये मलाई चलाने लगूंगी, मलाई इसमें चर्न कर लूँगी। आज मैं इसको ब्लेंडर से नहीं करूँगी, आज मैं मिक्सी में बनाऊँगी। तो आप देखेंगे, अगर आप मलाई जमाते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं मलाई, तो मलाई इकट्ठा करने के बाद आपको फ्रिज में नहीं रखना है, उसको फ्रीजर में रखिए। अगर आप फ्रीजर में रखते हैं तो वो लंबे समय तक फ्रेश बनी रहती है, और मक्खन भी खाने में टेस्टी लगता है। घी तो अच्छा लगता ही है, घी बन जाता है, लेकिन मक्खन भी, और मक्खन से जो दूध बचा हुआ होता है ना, उससे आप पनीर भी बना सकते हैं, और नीचे जो बच जाता है उससे खोया, उससे मिठाई भी बन सकती है। तो कई चीज़ें इससे हो सकती है अगर फ्रेश मलाई है तो। पुरानी मलाई है उसमें स्मेल आने लगती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मक्खन भी खाने में अच्छा नहीं लगता। घी तो बनने के बाद अच्छा लग जाता है, लेकिन मक्खन बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता है। तो आप इस तरीके से बनाइएगा तो आपका मक्खन एकदम फ्रेश रहेगा। आप फ्रीजर में उसको स्टोर कीजिएगा। फ्रीजर में आप देख सकते हैं पूरा पत्थर जैसा, यानी कि पूरा बर्फ़ बन गई है मलाई की, लेकिन ये लंबे समय तक फ्रीज में फ्रेश रहती है। आप इसी तरीके से बनाओगे ना, तो आपकी मलाई एकदम ऐसी लगेगी जैसे कि घर में एक दिन पहले दूध जमा कर जब मक्खन निकालते हैं ना, जितना फ्रेश वो नोनी घी होता है ना, नोनी घी बोलते हैं उसको, मक्खन, उतना ही ये फ्रेश होने वाला है।
तो आप बिल्कुल ऐसा ही कीजिए और आप ना 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। 1 महीने तक भी आपकी मलाई में कोई स्मेल नहीं आएगी, कोई भी खटास नहीं आएगा, अगर आप इस तरीके से बनाकर रखते हैं मलाई, यानी कि फ्रिज में रखते हैं। फ्रीजर में रखते तो जल्दी खट्टापन ले लेती है, उसका ना तो मक्खन टेस्टी नहीं लगता। घी तो उससे बन जाता है, लेकिन मक्खन या दूध या जो भी वेस्ट बचता है वो फिर कोई काम का नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर फ्रीजर में इसको जमा करती हूँ। तो फ्रीजर में जमा करने के बाद जो ऊपर की मलाई थी वो तो मैंने निकाल लेते हैं। और आप ना जब फ्रीजर में मलाई स्टोर करें तो उसको क्या करें, अगर आपको मलाई चलानी है तो चलाने से 1 दिन पहले आपको फ्रिज में रख देनी है। उसको फ्रिज में रखोगे तो उसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं ऐसा नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं पहले दिन निकाल ली, सुबह के टाइम मेरे को बनाना था, तो सुबह के टाइम मैं काम में बिजी हो गई तो नहीं निकाल पाई। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद मैंने थोड़ा देर ये फ्रिज से फ्रीजर में रख दी थी, क्योंकि इसको बिल्कुल ठंडा करना था। और मुझे ना इस टाइम पे बहुत डर लगता है ऐसे, क्योंकि ये ना पूरा निकल जाता है मलाई जो है, क्योंकि एक तो चिकनाहट ज़्यादा होती है, ऊपर से थोड़ा सा लिक्विड होता है ना, तो इसको निकलने का डर रहता है। मेरा जो मिक्सी का ये जार का जो ढक्कन है ये है ना थोड़ा सा लूज़ है, तो इससे से मुझे पूरा प्रेशर लगा के इसको दबा के रखना पड़ता है। तो जैसे कि मलाई ठंडी है ना, हल्का सा आप इसमें, तो आपकी मलाई ठंडी है ना, तो ठंडे मलाई में आपको थोड़ा गुनगुना पानी लेना है। अगर सर्दियों में आप बना रहे, गर्मी में बना रहे तो बर्फ़ इसमें डाल लीजिएगा। और कई बार तो ऐसा होता है, अगर हम फ्रीजर से निकालते हैं ना तो हम नॉर्मल पानी में भी बना लेते हैं, ठंडा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो थोड़ी देर में पल्स मोड पर इसको चलाया और देखिए इससे मक्खन निकल भी आया है। तो ऐसे ही मैं 3 बैच रेडी कर लूँगी बनाकर, क्योंकि मलाई थोड़ी एक्स्ट्रा थी, 15 से 20 दिन की मलाई थी मेरी। और 15 से 20 दिन की मलाई में, और हम 1.5 kg दूध लेते हैं, 1.5 किलो दूध में ही इतनी सारी मलाई निकल कर इकट्ठा हो जाती है 15-20 दिन में। तो आप देख सकते हैं कि कितना मक्खन इससे निकल चुका है। और इससे जो ये दूध बना हुआ है, क्योंकि मैंने जो है इसमें जामुन नहीं लगाया था। कई बार अगर मुझे मट्ठा बनाना होता है, छाय बनानी होती है ना, तो मैं जामुन लगा देती हूँ, उसमें थोड़ा दही लगा देती हूँ। लेकिन आज मैंने इसमें दही नहीं लगाई थी, तो ये मैंने डायरेक्ट मलाई से ही घी निकाल लिया है। तो दूसरा बैच भी मेरा बनकर रेडी हो गया, दूसरी बार भी मैंने बना लिया मक्खन। तो ये मेरा 3 बैच में बना था, और 3 बैच में बहुत ज़्यादा, मतलब इसको बोलते हैं ना, मक्खन के जो पिंडे निकलते हैं बहुत बड़े बड़े, 3-4 निकल गए थे, 3 कम से कम निकले थे। तो मैं सारा एक ही जगह कलेक्ट कर लूँगी, इसको इकट्ठा कर लूँगी एक इस बाउल में, और एक ही साथ इसको निकाल कर रेडी करूँगी, क्योंकि फिर बार बार हाथ गंदे होंगे तो फिर दिक्कत होगी। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो पहले इसको एक ही बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसमें इसका मक्खन एक साइड निकाल कर तुरंत ही इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी कढ़ाई में, क्योंकि अभी मेरे को इसको तहाना है, इसका मक्खन से घी बनाना है। तो इसको दबा दबा कैसे, जितना भी इसमें दूध है, दोनों हाथों की हेल्प से, ये देखिए पूरा हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, क्योंकि थोड़ा सा ये ठंडा है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े ऐसे लड्डू टाइप के बन गए हैं मक्खन के, बहुत अच्छा मक्खन बना था। और मैं ना जब पराठे वगैरह खाने होते हैं बनाने के लिए, मतलब मक्खन खाना होता है पराठों पे रख के, तो मैं मक्खन ऐसे भी रख लेती हूँ। इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए तो आपको बिल्कुल बटर जैसा टेस्ट आएगा। जैसे मार्केट वाला बटर होता है वो तो फ्रेश भी नहीं होता है, ये घर का शुद्ध देसी घी है बनाओ, जिसको ओरिजिनल शुद्ध देसी घी बोलते हैं, जो कि खाने में तो टेस्टी होता ही है, हेल्दी भी होता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। पहले टाइम में देखा होगा लोग ऐसे ही मक्खन निकालते थे, हम तो अभी मलाई से निकालते हैं, वो तो भैंस रखते थे, दूध होता था घर में, वो खाना खाना था। आजकल तो क्या खाना रह गया, आजकल तो खाली मन बहला रहे हैं खाने के नाम पे। तो ये देखिए पूरा दूध थोड़ा सा गिर भी गया था नीचे की साइड। तो ऐसे करते करते काम करते हो ना किचन में, मेरे साथ बहुत बार होता है ऐसा। तो ये देखिए पूरा मक्खन निकल चुका है, मक्खन निकाल चुकी हूँ, और निकालने के बाद इसको तुरंत ही तहाने के लिए रख दूँगी। इससे ना काम भी आसान हो जाता है। अगर आप एक काम छोड़ दो ना तो फिर दूसरा काम बढ़ जाता है। जैसे कि आज मैंने छोड़ दिया इसको कि चलो आज मक्खन बना कर रख दिया है और कल इसको तहा लेंगे, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, साथ के साथ इसको तहाने के लिए रख देती हूँ। ये धीरे धीरे बनता रहेगा। और अभी मैं काम करते करते ना बहुत टाइम हो गया है, मतलब दोपहर में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है इन कामों, अगर ओरिजिनल खाना खाना है तो ये देखिए घी बन रहा है, इधर घी बनने रखा हुआ है, ये धीरे धीरे बनता रहेगा। घी बनने के लिए छोड़ दूँगी और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं थक चुकी हूँ। टाइम दिखाती हूँ आपको पहले। तो होने में ना 3:30 बज गया। दिन छोटा होता है, दिन का पता ही नहीं चलता है कि दिन गया कहाँ है। इतना छोटा दिन होने लगा है, दिन ख़त्म हो जाता है। अभी मन कर रहा है थोड़ा सा देर बैठने का, और अभी तो पूरा बिस्तर भी समेटना है। मतलब बच्चों ने आके जो फैलाया है ना, वो मैं सीधे किचन में लग गई थी, तो कपड़े निकाल के रखे हैं, देने हैं।
थोड़ा देर बैठूँगी तो फ़ोन वोन देखूँगी, उसके बाद देखते हैं आगे की तैयारी क्या करते हैं। बैक पेन होने लगा है काम करते करते। इधर भी पूरा कपड़ों का पहाड़ बना हुआ है, मेरे पीछे भी। कपड़ों का पहाड़ इसीलिए बना हुआ है। और इस मस्तीखोर को देख लीजिए भाई। हटो हटो, अपना मुंह दिखाओ, मुंह दिखाना है भाई। ये लाड़ दुलार कराने आया है मेरा लड्डू। स्वेटर क्यों नहीं पहनना, ठंडी हो रही है। तो ये आया है अपने लाड़ दुलार कराने और जा चुका है, देखिए। सोचा कि लाइव थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों से। चलिए फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपसे। और मैं थोड़ी देर अपने बेटे के साथ थोड़ा वो मस्ती करने लगा मेरे साथ, तो मैंने इसको एक बार भी इसमें करछी नहीं घुमा, हल्का सा ही लग गया था, लेकिन कोई नहीं है, फिर ऊपर आ गया था। और आप देख सकते हैं घी पूरा अच्छे से ताने की बात यही है कि जब वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाए, उसमें पूरा दिखने लगे, तली दिखने लगे कढ़ाई की, तो इसका मतलब आपका जो घी है वो परफेक्ट बन चुका है। आप देख सकते हैं पूरा परफेक्ट मेरा घी ये बनकर रेडी हो चुका, जो मैंने घी बनाया है। और ये आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है और 1 kg से कम है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा घी बनकर रेडी हुआ है, घर का शुद्ध देसी घी जिसमें कोई मिलावट नहीं है। बाहर से जब हम लेके आते तो वो बहुत मिलावटी होता है, उसमें नहीं पता। हम तो ज़्यादातर अगर बाहर वाला घी खाते हैं तो वो पतंजलि का खाते हैं, उसके अलावा हम कोई भी घी नहीं खाते हैं। अब की बार बल्कि कैंटीन से आया है तो वो मधुसूदन का आया है, तो सारा घी मैं स्टील के इसमें डब्बे में ट्रांसफ़र कर लूँगी। तो ये घी बनाने की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर मेरे व्लॉग आपको थोड़े भी हेल्पफुल लगते, थोड़े भी अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और हाँ, चैनल पे नए हैं ना तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ऐसे ही अच्छी व्लॉग्स देखने के लिए, इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मैंने सारा घी इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। सारा घी ट्रांसफ़र करने के बाद पूरा करछी से निकाल, मतलब चम्मच से दबा दबा के इसको निकाल लूँगी। और आप देखोगे पूरा शुद्ध देसी घी बनकर रेडी हो। और ये जो वेस्ट मटेरियल है ना, इसमें आप चीनी या फिर बूरा मिला के खाएंगे ना, बहुत टेस्टी लगता है ये। मैं भी इसमें चीनी डालूँगी। और आप देख सकते हैं 1 kg से थोड़ा कम मेरा ये घी बना हुआ है, एकदम ओरिजिनल क्वालिटी का, ओरिजिनल शुद्ध देसी घी बनाकर रेडी हो गया है बनकर। अभी इसके मैं लड्डू बनाने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इसके बेसन के लड्डू बनाऊँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ना बेसन के लड्डू बहुत पसंद है। और मैं लड्डू वगैरह तभी बनाती हूँ जब घी बना लेती हूँ ना, जो देसी घी घर का बना हुआ है, तो उसी से मैं लड्डू बनाती हूँ। मेरे बच्चों को दोनों को बेसन के प्लेन लड्डू जो होते हैं ना वो बहुत पसंद है। ड्राई फ्रूट्स वाले वो लड्डू वो कम खाते हैं। चलिए इसको साइड रख देते हैं, ठंडा हो गया है। ये जो मेरे वेस्ट बचा है, ये वेस्ट नहीं है, ये खोया है, क्योंकि मैंने इसमें दही नहीं लगाई थी ना, तो ये खोया बन गया है। आप इस तरीके से इसको टेस्ट करके देखना, ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं लगेगा। और अगर आपने मलाई फ्रीजर में स्टोर की है, अगर आपको ये खट्टा लग रहा है तब तो ये फेंक दीजिएगा इसको। लेकिन अगर आपको ये खट्टा नहीं लग रहा है, खाने में टेस्टी लग रहा है, ज़रा सा टेस्ट करके देखें, तो फिर आप इसमें चीनी या फिर बूरा मिलाकर खा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा मलाई का बनाया है तो फिर ज़्यादा बनेगा, और मैंने तो थोड़ा कम बनाया था, 20 दिन की मलाई थी, और दूध भी थोड़ा कम आता है, 1.5 किलो। जिसके यहाँ पे 2 या 3 किलो दूध आता है, उसके यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बन जाता है। तो ये देखिए मैंने ये रख लिया, और इसमें अभी मैं देसी खांड यूज़ करूँगी। हम बूरा या चीनी नहीं खाते, हम देसी खांड, गुड़ और शक्कर ये सब यूज़ करते हैं, जो कि हेल्दी होती हैं। हेल्दी वर्जन है, मतलब मीठे में चीनी के अकॉर्डिंग ज़्यादा हेल्दी होती है देसी खांड। तो मैंने थोड़ी सी 2 से 3 चम्मच, 2 चम्मच ले लिए इसमें, और 2 चम्मच डाल के अच्छी सी इसकी एक मिठाई बन जाएगी। मतलब बहुत टेस्टी लगता है खाने में, जैसे मावे की मिठाई खाते हैं ना, कुछ कुछ ऐसा टेस्ट आता है। और ये थोड़ा सा जल गया था ना, तो ये भी ज़्यादा जला हुआ नहीं था, कड़वा नहीं लग रहा था, तो मैंने ये भी मिक्स कर लिया था इसमें। जो ज़्यादा जला हुआ था वो मैंने साइड कर दिया था, और जो ज़्यादा जला हुआ नहीं था उसको मैंने इसमें रख लिया था। तो इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे, और अभी इसको टेस्ट करेंगे कैसा लगा ये खाने में। वैसे बहुत टेस्टी बना था, मैंने खाया था, तो आप भी एक बार इस तरीके से बना। और घी मेरी ट्रिक से आप बना के देखिएगा। फ्रीजर में मलाई स्टोर कीजिएगा, और उसको एक दिन पहले निकालने से पहले, घी निकालने से पहले फ्रिज में रख दीजिएगा, तो आपकी जो मलाई है वो एकदम लंबे समय तक ताज़ा बनी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कितना टेस्टी बना है, मैंने खाया भी तो बहुत टेस्टी लगा था। तो चलिए आप भी खाइए, खिलाइए, और अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा। चलिए फिर मैं मिलती हूँ एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।